दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। मैं सेव खा रहा था, आप भी सेव खाते होंगे, कश्मीरी सेव खाते होंगे, हिमाचली सेव खाते होंगे, लेकिन अब तैयार हो जाइए बिहारी सेव खाने के लिए। जी, बिहार में भी अब सेव का उत्पादन होता है, सेव की खेती होती है और ये कारनामा कर दिया है कुछ प्रगतिशील किसानों ने, जो गोपालगंज, भागलपुर और अन्य जिलों के हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न हो रहा होगा कि सेव की खेती तो ठंडे प्रदेशों में होती है, फिर बिहार में तो इतनी गर्मी पड़ती है, तो फिर यहाँ सेव कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के पनियाला एक गांव है और वहाँ के हैं हरमन शर्मा। हरमन शर्मा ने इसे कर दिखाया है। हरमन शर्मा जिस क्षेत्र में है मंडी, वो मंडी क्षेत्र हिमाचल का निचला इलाका है और वहाँ भी गर्मी रहती है। हरमन शर्मा को एक जुनून पैदा हुआ कि क्यों ना सेव की खेती की जाए। उन्होंने सेव की खेती शुरू की, लेकिन गर्म प्रदेश था, तो कई वर्षों तक बरस दर बरस वो इसमें लगे रहे और अंत में उन्हें सफलता भी मिली। उनके खेत लहलहा उठे, सेव का उत्पादन शुरू हो गया और साथ में उन्होंने एक सेव का किस्म इजाद किया, तैयार किया, जो गर्म प्रदेशों में भी हो सकता है और उसका नाम उन्होंने रखा हरमन 99। अब अगर आप गूगल को सर्च करें हरमन 99 तो आपको वो दिखेगा, उसका किस्म दिखेगा, उसकी खूबियाँ दिखेंगी, सारी चीज़ें दिखेंगी। अब हरमन शर्मा को ये हुआ कि हमने तो एक किस्म पैदा किया जो गर्म प्रदेशों में भी हो सकता है, गर्म वातावरण में भी सेव की खेती हो सकती है, तो इसे क्यों ना अन्य राज्यों में फैलाया जाए। और उन्होंने ठान लिया कि अन्य राज्यों में भी इसे फैलाएंगे। और अब स्थिति यह है कि राजस्थान, बिहार जैसे राज्य में भी हरमन 99 सेव की खेती होने लगी। लेकिन हम बात कर रहे थे बिहारी सेव का, तो बिहार में भी भागलपुर, गोपालगंज सहित कई जिलों में जो प्रगतिशील कुछ किसान हैं, उन्होंने सेव की खेती शुरू कर दी है। गोपालगंज के मुन्ना और भागलपुर के गोपाल जी, ये दोनों जो किसान हैं, ये सेव की खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अब मुन्ना की बात ली जाए तो पढ़ाई छूट गई, लेकिन मुन्ना ने इसे अपने ज़िंदगी के राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने खेती शुरू की और सेव की खेती में वो बहुत आगे निकल गए। आज स्थिति यह है, मुन्ना को सरकार द्वारा कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। मुन्ना की खेती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उनके सेव की खेती का भ्रमण करते हैं। अब मुन्ना दूसरे को रोजगार भी दे रहे हैं और सेव की खेती से मुन्ना ने नाम कमाया, दाम कमाया और सुव्यवस्थित जिंदगी जी रहे हैं। उसी तरह देखिए भागलपुर के गोपाल जी सेव के साथ साथ नारंगी की भी खेती करना शुरू कर दिया। प्रगतिशील किसान हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, वकालत भी कर चुके हैं और सामाजिक क्षेत्र का जो ताना बाना है उसमें भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वो अपने पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। स्वाभाविक है कि मोबाइल
पर इंटरनेट खूब चलाते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के माहिर हैं। कृषि की समझ उनमें है और यही कारण है कि उन्होंने सेब, नारंगी आदि खेती की, जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि बिहार में भी सेब की खेती हो सकती है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेशों में ही होता रहा है। लेकिन उन्होंने किया। 4 साल हो गए। गोपाल जी बताते हैं कि सेब की खेती, जो पेड़ होता है सेब का, वो 7 बरस में, एक पेड़ 7 बरस में लगभग 1 क्विंटल सेब देता है। उनके बगीचे को लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। NH के किनारे एक बड़े भूखंड पर उन्होंने सेब की खेती की है। गोपाल जी जो सेब की खेती कर रहे हैं, उनके सेब के बगीचे को 4 वर्ष हो गया है और अब सेब निकलने भी लगा है। उन्होंने बेचा भी है। जैसा उन्होंने बताया कि एक पेड़ में 7 वर्ष का जो पेड़ हो जाता है, उसमें 1 क्विंटल फल लगते हैं। अब उनका 4 साल का हो गया है बगीचा, तो एक पेड़ कम से कम 50 किलो देगा फल, और उसकी कीमत अगर हम जोड़ते हैं तो 5 से 7,500 होता है। 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 250 सेब के पेड़ लगाए जाते हैं। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि 250 पेड़ 1 एकड़ में, और एक पेड़ में 1 क्विंटल फल, मतलब लगभग 15 से 18 लाख की कमाई एक फसल 1 साल में वो देता है सेब की खेती से। तो अब किस बात का है इंतज़ार? बिहार में भी आ गया है सेब का बहार, तो खूब खाइए बिहारी सेब और खूब कमाइए बिहारी सेब से। नमस्कार।